हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में भूगोल का जो हैंड रिटेन नोट्स है, ये नोट्स आपको इस वीडियो के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुंचा रहा हूं। प्यारे साथियों, ये नोट्स ऐसे हैं कि जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको एक बार देख लीजिए और ये पूरा इस नोट्स का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और प्यारे साथियों, इसकी विशेषता ये है कि इस पूरे नोट्स को देखिए और इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं चट्टान यानी रॉक्स के बारे में। और इस रॉक्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो के बाद आपको अगले वीडियो मिल जाएगा, जिसका कि उसका लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करें। यहाँ पर देखा जाए चट्टान क्या होता है, चट्टान यानी रॉक्स क्या है। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि चट्टान की अगर बात किया जाए तो हमारे धरातल पे जो भी कठोर या मुलायम पदार्थ उपस्थित है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आइए एक बार दिखाएं आपको कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे धरातल पे जो भी कठोर व मुलायम पदार्थ उपस्थित है उसे चट्टान कहते हैं। क्या? जितने भी कठोर व मुलायम पदार्थ उपस्थित हैं प्यारे साथियों, उसे चट्टान कहते हैं। और इन चट्टानों से ही क्रस्ट यानी भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी जो चट्टान है ये कठोर व मुलायम पदार्थों से बना हुआ है और इस चट्टानों से ही क्रस्ट का निर्माण हुआ है। जो पृथ्वी है ये हिस्सा, तो ये आप देखा जाए तो ये पृथ्वी का जो बाह्य ये भूपर्पट्टी ये है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और बीच का जो हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भूपर्पट्टी है इन्हीं चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, आइए लेते हैं अगला पॉइंट। अगर पॉइंट की बात किया जाए तो चट्टान जो है, ये चट्टानें जो हैं 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, 8 जो प्रमुख ज्ञात तत्व है, ध्यान दीजिएगा 8 जो प्रमुख ज्ञात तत्व है इन्हीं से मिलकर बना है। वैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी में अगर देखा जाए तो 2000 प्रकार की खनिज तत्व हैं और इन 2000 प्रकार के खनिज तत्वों में से 20 खनिज तत्व क्या है? इंपॉर्टेंट है। 20 जो खनिज हैं ये इंपॉर्टेंट है। इन 20 में से 8 प्रमुख जो तत्व हैं इन्हीं से मिलकर, इन्हीं से ये आपका चट्टान का निर्माण हुआ है। बात करें कि ये चट्टान है जिनमें सर्वाधिक की बात की जाए तो ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये 8 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, आइए इसको देख लिया जाए। तो प्यारे साथी, जो भी पॉइंट आपको नया मिले नोट कर लीजिएगा। और ये जो हूबहू नोट्स आपको PDF, इस नोट्स का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, ध्यान दीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम वही है, टेलीग्राम चैनल का नाम वही है, माय टीचिंग पॉइंट को आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें इसका नोट्स आपको PDF आपको मिल जाएगा। तो सवाल देखिए, अगर देखा जाए तो अगर एक बार इसको देख लेंगे, फिर एक बार नोट्स पढ़ लेंगे हूबहू और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, तो उम्मीद है एक चैप्टर पे अगर 3 मरतबा ये काम कर लेते हैं तो इससे आपको इस पर पकड़ बन जाएगा, प्रत्येक चैप्टर पे पकड़ बन जाएगा। तो इस तरह के पूरे चैप्टर को हम, पूरे चैप्टर यानी जितने भी भूगोल का हमने चैप्टर जो है, मेरा नोट्स जो है इस वीडियो, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुँचा रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको बहुत ही पसंद करेंगे और अगर ऐसा करते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आइए लेते हैं अगला पॉइंट है। प्यारे साथियों, ये जो 8 प्रमुख तत्व इस प्रकार है, देखिएगा 8 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो ऑक्सीजन है 46%, ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन है कितना? 27%। एल्युमिनियम कितना है? 8%। Fe यानी फेरस क्या है, यानी आयरन क्या है? 5%। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम जो है 3.5% है। और उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। आपको परसेंटेज यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 8 तत्व हैं प्यारे साथियों। और आपको बता दें ये जो कि 8 तत्व जो हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखने समझने की कोशिश करिए प्यारे साथियों कि ये जो 8 तत्व है ये 8 या तो ऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, सिलिकेट के रूप में हो सकते हैं, कार्बोनेट के रूप में हो सकते हैं। तो इनका ऑक्साइड, सिलिकेट और कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। और इन्हीं से क्या बना है प्यारे साथियों? तो खनिज पदार्थ बना है। यानी इस 8 तत्वों का जो ऑक्साइड, सिलिकेट और कार्बोनेट के रूप में होंगे, इन्हीं से क्या बना है प्यारे साथियों? इन्हीं से खनिज पदार्थ बना है। और खनिज पदार्थ से क्या बना है प्यारे साथियों? तो चट्टान बना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चट्टान जो है किससे बना है? खनिज पदार्थों से। और खनिज पदार्थ क्या होते हैं? इन 8 तत्वों का ऑक्साइड रूप हो सकते हैं, सिलिकेट रूप होते हैं या कार्बोनेट रूप होते हैं। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ याद रखिएगा, क्रस्ट में ये 8 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? आइए लेते हैं अगला पॉइंट। हाँ, और भूपर्पट्टी में देखा जाए तो सबसे कम मात्रा में कौन है? तो मैग्नीशियम है यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए लेते हैं अगला पॉइंट। विशेषता क्रस्ट में खनिज पदार्थ, पॉइंट को देखिएगा। विशेषता जो क्रस्ट है, जो विशेषता यहाँ पे देखिएगा, विशेषता जो क्रस्ट है प्यारे साथियों, विशेषता क्रस्ट जो है खनिज पदार्थ, अभ्रक
हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तथा फेल्सफार इत्यादि के रूप में होता है। यानी क्रस्ट में जो खनिज पदार्थ होता है वह किस रूप में होता है? तो अभ्रक के रूप में, हेमेटाइट के रूप में, मैग्नेटाइट, फेल्सफार इत्यादि के रूप में होता है। ठीक है। और आगे पॉइंट की बात किया जाए, चट्टानों का निर्माण खनिज पदार्थों से हुआ है, अभी हमने बात किया। और खनिज पदार्थों जो है उपरोक्त खनिज पदार्थों का निर्माण उपरोक्त 8 तत्वों से हुआ है, अभी क्लियर हुआ है। ठीक है ना। मिट्टी चट्टान का ही रूप है, याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा, गलती ना करिए, ये मिट्टी जो है, मिट्टी भी चट्टान का ही एक रूप है। ठीक है। आइए लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ देख पा रहे हैं प्रारंभ में चट्टानों का निर्माण जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना लावा से हुआ है। यानी चट्टानों का निर्माण जो है प्यारे साथियों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लावा से ही हुआ है। ये पपड़ी अर्थात भूपर्पटी सबसे पहले लावा से ही बनी है। याद रखिएगा, पृथ्वी जो है प्यारे साथियों पहले क्या था? आग का गोला था, और ये लावा से इसका जो भूपर्पटी लावा से इसका निर्मित हुआ, और ये धीरे धीरे लावा ठंडा हो गया। ये पूरा जो भूपर्पटी है, जो बाहरी हिस्सा, ये लावा से निर्मित हुआ था। जैसे जैसे ठंडा हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ, और इन लावा से निर्मित चट्टानें जो है कालांतर में धीरे धीरे ये अपने रूप बदलते गए। ठीक है। आइए देखते हैं चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने हैं, देखिएगा। आइए देखा जाए प्यारे साथियों, टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के प्रकार। प्यारे साथियों अगर बात की जाए तो चट्टानें जो होती है 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए तो आग्नेय चट्टान जो है ये लावा से निर्मित है। आग्नेय चट्टान किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है। और इस चट्टान का अपक्षय भी होगा, यानी टूटना फूटना कहलाएगा। अपर्दन भी होगा, यानी घसीटना कहलाएगा। तो टूटना फूटना क्रिया अपक्षय कहलाता है, और घिसावट की जो क्रिया होती है वो अपर्दन कहलाता है। तो इस अपक्षय व अपर्दन से इस चट्टान का जो घिसावट होगा, जो टूटना फूटना होगा, ये कहीं ना कहीं जाकर लगेगा। हवाओं के माध्यम, वायु के माध्यम से ये टुकड़े, ये कण लगेंगे। वर्षा के माध्यम से, वर्षा के पानी के धारा के माध्यम से ये कहीं ना कहीं जाके कण लगेंगे। और मान लो ये कण लगे हुए हैं, और इन्हीं से जो चट्टान का निर्माण होगा प्यारे साथियों, उसी को क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान कहेंगे। और इस अवसादी चट्टानों पे दबाव से अवसादी चट्टानों पे दबाव बनने लगे, धीरे धीरे ये दबाव बढ़ता जाएगा, और इस चट्टान का रूप बदल जाएगा, जिसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान। जैसे कि ये आप एक फिगर में देख पा रहे हैं। इस रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी प्यारे साथियों कहते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा चट्टानों के प्रकार। आइए इसको हम एक एक करके जानें कि आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा प्यारे साथियों। चट्टान से एक भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से मिस नहीं होने वाला है। आप इसे देखिए, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उस क्वेश्चन का भी हम वीडियो बनाए हुए हैं। इसका लिंक आपको, उस वीडियो का लिंक जो है, इसका जो प्रैक्टिस सेट है, आपको इस वीडियो के बाद उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो ये है आपके सामने आग्नेय चट्टान। देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको स्पष्ट दिखे। आग्नेय चट्टान प्यारे साथियों इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, इसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। थोड़ा सा आइए डाउन करके देख लें। आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यह जो है प्राथमिक चट्टान है, जाहिर सी बात है, इसका निर्माण सबसे पहले लावा के जमने से इसी चट्टान का निर्माण हुआ था, इसे हम प्राथमिक चट्टान कहेंगे। इसका निर्माण लावा से हुआ है। ठीक है ना। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मजे की बात क्या है प्यारे साथियों, ये हाल ही जो है ये आग का गोला था, हाल ही ये ठंडा हुआ था, तो जाहिर सी बात है इसमें जीवाश्म की संभावना नहीं है। तो प्यारे साथियों इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और इसमें परतें भी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, इसमें परतें भी नहीं होती हैं। ठीक है। और आगे अगर बात की जाए तो इसमें परतें नहीं होती है। ठीक है ना। आपके सामने क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं कि ये 2 प्रकार की होती हैं। यानी जो आग्नेय चट्टान है अम्लता के आधार पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अम्लता के आधार पे बात कर रहा हूँ। ये 2 प्रकार की होती है, अम्लीय और क्षारीय होती है। प्यारे साथी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आग्नेय चट्टान क्या होता है। तो जो लावा कम गहराई से निकलता है उसमें सिलिकॉन की अधिकता होती है। यानी जो लावा जो होती है वो पर्पटी की कम गहराई से अगर निकलती है, कम गहराई से, तो उसमें सिलिकॉन की अधिकता होती है, और उसे ही अम्लीय चट्टान कहते हैं। जो कि इसका रंग जो होता है हल्का रंग का होता है, हल्का काला होता है ना, हल्का काला कलर का होता है प्यारे साथियों। ठीक है ना। और क्षारीय की बात किया जाए तो आइए क्षारीय की बात किया जाए अगर, तो क्षारीय की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो इसमें सिलिकॉन की कमी होती है, और जो अधिक गहराई से आती है। यानी इस क्षारीय वाले में सिलिका की कमी होती है, और ये अधिक गहराई से आती है। इसमें मैग्नीशियम की अधिकता होती है, याद रखिएगा, इसमें क्या होती है? मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और ये काला कलर का होता है ना। तो उम्मीद है अम्लता के आधार पर ये आग्नेय चट्टान 2 है, अम्लीय और क्षारीय। लेकिन अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान के अगर प्रकार की बात किया जाए तो एक होता है ग्रेनाइट, और एक होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करें। आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आइए देखें आग्नेय चट्टान की जो ग्रेनाइट है ये क्या है, और बेसाल्ट क्या है। ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर दें।
आग्नेय चट्टान में अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो देखिएगा ये आग्नेय चट्टान आपके सामने। आग्नेय चट्टान की बात की जाए प्यारे साथियों तो जो लावा धरातल के अंदर ही जम जाता है, यानी जो धरातल है, ये मान लो धरातल है, इसके अंदर ही लावा जम जाए, भूपटपट्टी पर ऊपर ना आए, सतह पे ना आए, अंदर ही जम जाता है, तो उसे हम उस चट्टान क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहा जाता है। यानी उस आग्नेय चट्टान को ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें रवे बड़े बड़े होते हैं, रवे जो कण जो होते हैं, ये जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। और बेसाल्ट चट्टान किसे कहते हैं प्यारे साथियों, कि जो लावा धरातल के ऊपर आ जाता है, इसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। यानी जो लावा जो धरातल के आ जाए, धरातल के ऊपर आ जाए, उसे हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, ठीक है ना। इसमें रवे जो होते हैं महीन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें रवे क्या होते हैं, देखिए प्यारे साथियों इसमें रवे क्या होते हैं, महीन होते हैं, ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं प्यारे साथियों। अगर अगला पॉइंट की बात किया जाए तो अवसादी चट्टान है आपके सामने, देखिएगा सेकंड है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टान की बात करें तो इसे स्तरित शैल भी कहते हैं, इसे प्राचीन स्तरित शैल भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्राचीन, अभी आगे ये पॉइंट मिलेगा आपको, इसे प्राचीन स्तरित शैल भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान के अपक्षय व अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। जाहिर सी बात है, आग्नेय चट्टान का अपक्षय होगा, अपरदन होगा और इनसे ही अवसादी चट्टान का निर्माण होता है और इसे परतदार चट्टान कहते हैं। याद रखिएगा यह अवसादी चट्टान जो है क्या है, एक परतदार चट्टान है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो यह मुलायम व छिद्र होता है, देख लीजिए आपके सामने है, यह मुलायम व छिद्र होता है प्यारे साथियों। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जबकि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है प्यारे साथियों। अगर बात किया जाए तो अवसादी चट्टान है ये अधात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्या, अधात्विक, इसमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, अधात्विक खनिज पाया जाता है। जबकि आग्नेय चट्टान में प्यारे साथियों ना क्या पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टान में धात्विक खनिज पाया जाता है। तो धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में पाया जाता है और अधात्विक खनिज अवसादी चट्टान में पाया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है ना ये ऊर्जा खनिज है जो अधात्विक के अंतर्गत आता है, अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आइए उदाहरण देखते हैं, ये आपका उदाहरण है कि क्या नाम है, अवसादी चट्टान का उदाहरण देखिएगा आपके सामने, बालू पत्थर है, चूना पत्थर, ध्यान दीजिएगा ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण है, ये चेंज होंगे, ये रूपांतरित होंगे, तो इसका रूपांतरण रूप क्या होगा इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो बालू, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बालू पत्थर, चूना पत्थर, सेल, चीका, कोयला, चाक, जिप्सन, डोलोमाइट, काला नमक, सेंधा नमक, लोहेस का मैदान, गुलाश या कांगलेमेरेट। कांगलेमेरेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द प्यारे साथियों, अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिल जाता है। कांगलोमेरेट किसका शब्द है, तो कांगलेमेरेट जो है यह अवसादी चट्टान में पाया जाने वाला यह अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान की बात किया जाए, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात की जाए प्यारे साथियों, तो ये आग्नेय व अवसादी चट्टानों के दाब बढ़ने से बनी नई चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाता है। यानी आग्नेय और अवसादी चट्टान पे अगर दाब बढ़ा देते हैं प्यारे साथियों, प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो धीरे धीरे वर्षों बाद यह रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन आएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि आग्नेय चट्टान भी डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है, यानी आग्नेय चट्टान में भी दबाव बनेगा, दाब बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है। अवसादी चट्टान भी रूपांतरित चट्टान में बदलता है, यानी आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित हुआ और रूपांतरित चट्टान पुनः रूपांतरित चट्टान बदलता है। ये पॉइंट को आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि आग्नेय रूपांतरित चट्टान पुनः रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा आग्नेय चट्टान उदाहरण और कौन सा आग्नेय चट्टान किस में बदलेगा थोड़ा सा हम समझेंगे। आग्नेय चट्टान का उदाहरण में एक आता है ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है, गैब्रो आता है। गैब्रो भी क्या आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। यहाँ पे ग्रेनाइट की बात किया जाए तो ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप क्या होगा, नीस होगा। यहाँ पे देखिएगा रूपांतरित चट्टान है, ये क्या होगा प्यारे साथियों, ये रूपांतरित चट्टान है। तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, ये नीस में बदल जाएगा। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, इस सिस्ट में बदल जाएगा। और गैब्रो सर्पेंटाइन है, याद रखिएगा गैब्रो सर्पेंटाइन में बदलेगा। तो सर्पेंटाइन किसका ये रूप है प्यारे साथियों, तो गैब्रो का रूप है। और गैब्रो क्या है, तो ये आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अवसादी चट्टान का रूपांतरण होगा तो क्या होगा। ये तो अब तक आग्नेय चट्टान का रूपांतरण था। अवसादी चट्टान का रूपांतरण देखिएगा प्यारे साथियों, तो अवसादी चट्टान का अगर रूपांतरण देखेंगे तो अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, यहाँ पे बालू पत्थर जो है ये क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। तो बालू पत्थर अवसादी चट्टान है और क्वार्टजाइट क्या है, रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर संगमर में बदल जाएगा। तो चाक और डोलोमाइट संगमर में बदल जाएगा। कोयला ग्रेफाइट में बदल जाएगा। तो ग्रेफाइट जो है रूपांतरित चट्टान है, जो किसका रूप है, कोयले का रूप है। तो कोयला अवसादी है और कोयले से बना हुआ ग्रेफाइट ये क्या है, रूपांतरित चट्टान है। सेल किस में बदल जाएगा, तो स्लेट में बदल जाएगा। तो कोयला का ग्रेफाइट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला पॉइंट। तो यहाँ पे रूपांतरित चट्टान की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो रूपांतरित चट्टान में देखिए स्लेट, ये सेल से स्लेट बना था और स्लेट क्या है, रूपांतरित चट्टान है। तो स्लेट पुनः क्या होगा, रूपांतरण इसका होगा और किस में बदल जाएगा,
फाइलाइट में बदल जाएगा। याद रखिएगा, ये फाइलाइट में बदल जाएगा। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइलाइट भी रूपांतरित चट्टान है, और फाइलाइट पुनः ये बदल कर फिर इसका रूपांतरण होगा तो क्या बनेगा, शिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा रूपांतरण फाइलाइट का परिवर्तित रूप शिस्ट हुआ है, जबकि अगर ऊपर देखेंगे तो शिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसाल्ट का भी रूप शिस्ट हुआ था, ठीक है ना। तो आग्नेय चट्टान बेसाल्ट से डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान शिस्ट बन गया था, ठीक है। तो ये रहा प्यारे साथियों। अभी हम बात करेंगे रूपांतरित चट्टान। कुछ अन्य तथ्य की बात कर लें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो भूपर्पट्टी के निर्माण में सर्वाधिक किस चट्टान की अधिकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो भूपर्पट्टी ऊपर का जो सतह है, इसके निर्माण में किसकी अधिकता है, तो आग्नेय चट्टान। 90 से 95% प्यारे साथियों ना भूपर्पट्टी के निर्माण में आग्नेय चट्टान की क्या है, अधिकता है, ठीक है। पूरे भूपर्पट्टी की बात की जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे भूपर्पट्टी में दृश्य चट्टान, दृश्य मतलब जो दिख रहा है, जो ऊपरी सतह पे है, इसमें किसकी अधिकता है, तो अवसादी चट्टान। यानी अगर दृश्य का नाम ले लेगा, गलती ना करिए, कंफ्यूज ना रहिएगा, दृश्य का नाम ले लेगा तो अवसादी चट्टान बताएंगे। हाँ, अगर भूपर्पट्टी की अगर बात की जाए तो ये जो भूपर्पट्टी है, इसमें सर्वाधिक आग्नेय चट्टान की उपलब्धता है, और इसमें अवसादी चट्टान का रोल कितना है, 5%। अवसादी चट्टान का रोल क्या है, 5% है। लेकिन दृश्य की बात किया जाए तो दृश्य जो चट्टान है उसमें अवसादी चट्टान का रोल कितना है, तो 75 से 80% है, ठीक है ना। लावा चट्टान में रंध्र व छिद्र नहीं होते। देखिएगा, लावा चट्टान में जो होता है, अगला पॉइंट है, लावा चट्टान में रंध्र व छिद्र नहीं होता है। हाँ, जो आग्नेय चट्टान है, जो लावा से निर्मित चट्टान है, उसमें रंध्र व छिद्र नहीं होता है। सागर के नितल में अवसादी चट्टान होती है। याद रखिएगा, सागर के नितल में कौन सी चट्टान होती है प्यारे साथियों, तो अवसादी चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान का एक मृत शैल है। याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान कैसा शैल है, एक मृत शैल है। और पृथ्वी पर, यहाँ देखिएगा, अभी बात किए थे शुरू में, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार की खनिज पाई जाती हैं, किंतु इनमें से 20 खनिज से ही चट्टानों की रचना हुई है, जिसमें से 8 क्या है, प्रमुख है, ठीक है ना। आग्नेय शैल एक मौलिक शैल भी है। तो आग्नेय शैल के बारे में कई पॉइंट यहाँ पे, एक मृत शैल है, एक मौलिक शैल है, याद रखिएगा। और ये किससे निर्मित है, तो लावा से निर्मित है, ठीक है ना। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। क्या, मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। और यहाँ पे एक पॉइंट और देखिएगा कि कोयला जो है, कोयला जो लास्ट पॉइंट है, कोयला जो है जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी व प्राचीन संस्तरी चट्टान में पाया जाता है। अवसादी शैल को प्राचीन संस्तरी चट्टान भी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रहा आपका चट्टान से संबंधित बातें। आइए एक नज़र पूरे पे आप फोकस प्रकाश डाल दीजिए। चट्टान देखिए आपके सामने, चट्टान है, यहाँ पे देखते रहिएगा। चट्टान एक बार आप पुनः पढ़ लें, ठीक है, पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, पूरा आपको हम एक बार दिखा रहे हैं। ये रहा आपका, ये देखिए प्रारंभ चट्टानों के प्रकार। आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, पड़ते नहीं होती है, 2 प्रकार की होती है, अम्लता के आधार पर अम्लीय और क्षारीय। आग्नेय चट्टान के प्रकार ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, जो लावा के धरातल के अंदर ही जम जाता है, ग्रेनाइट कहलाता है। जो धरातल पे आता है उसे बेसाल्ट कहते हैं। अवसादी चट्टान इसे संस्तरी शैल भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान के अक्षय उपदन से इसका निर्माण हुआ है। इसे परतदार चट्टान, मुलायम छिद्र युक्त चट्टान है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ये कोयला और पेट्रोलियम इसका उदाहरण है। ये उदाहरण पूरा है, बालू पत्थर, चूना पत्थर, सेल, चीका, कोयला, चाक, जिप्सम, डोलोमाइट, काला नमक, सेन नमक, लोयस, मैदान, पोलो, गुलांस व क्लाइमेट, कांग्लोमेरेट, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा रूपांतरित चट्टान, ये आपके सामने। आग्नेय अवसादी चट्टानों के दाब बढ़ने से बनी नई चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाती है। तो ये रहा प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेनाइट से नीस बनता है, बेसाल्ट से शिस्ट बनता है, गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है। यहाँ अवसादी चट्टान, ये देखिएगा, बालू पत्थर क्वार्टजाइट, चूना पत्थर संगमरमर, चाक डोलोमाइट संगमरमर, कोयला ग्रेफाइट, सेल स्लेट। और ये रूपांतरित चट्टान है स्लेट, फाइलाइट। फाइलाइट क्या बनेगा, शिस्ट बनेगा। ये कुछ अन्य बातें हैं, अभी आपने यहाँ पे देखा। लावा चट्टान में रंध्र व छिद्र नहीं होता है। ये पॉइंट था प्यारे साथियों। तो ये रहा, उम्मीद है प्यारे साथियों ये आपका ये जो वीडियो है, उम्मीद है प्यारे साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो प्यारे साथियों, ऐसे लगे कि हाँ ये आपके लिए बहुत ही कामयाब का ये पॉइंट था, ये क्या नाम है, ये बहुत ही उपयोगी था आपके लिए, तो प्यारे साथियों इस वीडियो को, इस चैनल को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्यारे साथियों। इसी तरह के अगले पॉइंट में अगले हम चैप्टर पे बात करेंगे। इस चैप्टर में हमने विशेष रूप से आग्नेय के बारे में बात किया था, आग्नेय कर रहा हूँ, चट्टान के बारे में बात हमने किया था, ठीक है ना। चट्टान के बारे में हमने बात किया था। और अगले वीडियो में इस चट्टान से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं प्यारे साथियों, इसका लिंक अभी आपको मिल जाएगा, तो इसका लिंक मिल जाएगा और चट्टान से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।